everyone, welcome back to my channel. So today we will study about the phrase. और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था एडजेक्टिव फ्रेज तक ही, तो आज मैं इसमें बताऊंगी आपको और उसके टाइप्स। दो टाइप्स हम लोग के बच गए थे, तो आज मैं उसे पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस दिन मैंने आपको लिंकिंग वर्ब तक भी पढ़ाया था, तो आज उसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मैंने वर्ब उसमें लुक्स, सीन और बी दिया था, तो उसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। चलिए पर एग्जाम्पल को देखते हैं। बहुत इजी एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि आप लोग को रिमेंबर करने में भी इजी हो, ज़्यादा टफ नहीं हो। तो मैंने यहाँ पे जैसा वर्ब बताया था लुक्स, सी एंड बी, तो मैंने यहाँ पे लुक्स को लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, और ये हम लोग का जो है एक तरफ से सब्जेक्ट भी अगर आप एक साइड से देखेंगे, और ये हम लोग का नाउन भी है। ओके, ये हम लोग का हो गया वर्ब, और अनसेफ हो गया हम लोग का एडजेक्टिव फ्रेज। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज ये डिस्क्राइब कर रहा है ब्रिज को, कि ब्रिज कैसा है, ब्रिज दिखने में कैसा लग रहा है। ओके, ये हम लोग का लिंकिंग वर्ब है, ये अनसेफ जो हम लोग का एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एडजेक्टिव फ्रेज मतलब ये जो अनसेफ है, ये द ब्रिज को मॉडिफाई कर रहा है और ये ब्रिज को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज आप लोग को तो एडवर्ब का डेफिनेशन पता होगा। एडवर्ब में जैसे मैंने एडजेक्टिव फ्रेज में आपको उसका डेफिनेशन के हेल्प से आप लोग को पढ़ाया था, तो इसमें भी सेम वही है। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू द वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। सिंपल है। एडवर्ब वो एक वर्ड होता है जो वर्ब में अपना मीनिंग और ऐड करता है, एडजेक्टिव में और अदर एडवर्ब में भी वो अपना मीनिंग ऐड करता है, जिससे और हम लोग का मीनिंगफुल हो जाता है, सेंटेंस मीनिंगफुल वर्ड आ जाते हैं। ओके, और मैंने एडजेक्टिव फ्रेज में जैसे आपको बताया था कि वो नाउन को मॉडिफाई करता है, तो मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि ये किसको मॉडिफाई करता है। पहली बात वर्ब, मेनली तो ये एडजेक्टिव को ही करता है। मेनली एडजेक्टिव को ही करता है, और ये बाकी सब जिसको ये मॉडिफाई करता है, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और ये अदर एडवर्ब को भी करता है। तो चलिए ये हो गया हम लोग का पॉइंट। अब बारी आता है कि अब इसको कैसे ढूंढेंगे। अगर एक सेंटेंस दे दिया जाएगा तो हम लोग इसको कैसे ढूंढेंगे, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो हाँ, शी डांस विद ग्रेट एलिगेंस। तो जैसे आप एडवर्ब में क्वेश्चनिंग करते हैं कि मैनर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो अगर आप क्वेश्चन हाउ पूछेंगे, मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ हाउ शी डांस, वो कैसे डांस की, तो शी डांस विद ग्रेट एलिगेंस। हाउ शी डांस विद ग्रेट एलिगेंस, तो हम लोग का ग्रेट एलिगेंस हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। अगर कोई टाइम है, टुमारो आई विल गो टू स्कूल। ओके,
ये हो गया। तो इसमें आप पूछेंगे कि व्हेन यू विल रीच स्कूल, व्हेन यू विल गो टू स्कूल, तो हम लोग का सिंपल आंसर हो जाएगा टुमारो। और ये हम लोग का हो गया एडवर्ब फ्रेज, सिंपल है। और जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता रही हूँ, शी स्पीक इन विस्पर, इन विच मैनर शी स्पीक, हाउ शी स्पीक इन विस्पर हम लोग का हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। ये हम लोग का पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, ओके, हाउ शी स्पीक इन अ विस्पर, ये हो गया हम लोग का एडवर्ब फ्रेज। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हाउ शी डांस। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपका एडवर्ब फ्रेज बहुत इजीली आप फाइंड अपना कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने आपको जैसे वीडियो में कहा हाउ शी डांस, मैंने क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे सिंपल आंसर आ रहा है, शी डांस विद ग्रेट एलिगेंस इज आवर एडवर्ब फ्रेज। ओके, इट्स डन। नाउ आवर सेकेंड एग्जांपल, शी स्पीक इन अ विस्पर, हाउ शी स्पीक, in which manner she speak in a whisper, so it also done, in a whisper is our adverb phrase. Okay, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि चलिए इस चैप्टर में तो बहुत प्रीपोजिशनल आ रहा है, लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज होता क्या है, सिंपल बात है। प्रीपोजिशनल फ्रेज वो होता है जो नाउन को फॉलो करता है, और प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, इन द पार्क, तो मैंने आपको कहा कि वो फॉलो करता है नाउन को और स्टार्ट होता है प्रीपोजिशन से। यहाँ पे नाउन है ना नाउन, और ये प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या है हम लोग का प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, ये प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे नाउन भी है। ओके, इसका आपको मेन ध्यान रखना, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, अ फ्रेज विच फॉलो नाउन एंड स्टार्ट विथ प्रीपोजिशन। ओके, ये है इसका डेफिनेशन। मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ, ए फ्रेज विच फॉलो नाउन एंड स्टार्ट विद अ प्रीपोजिशन, दैट फ्रेज इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, इट ऑल्सो डन। ओके, तो हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज कर लिया, एडवर्ब फ्रेज भी हम लोग को कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरे पे चलते हैं, वो है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज सिंपल है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ नाउन, दैट फ्रेज इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। ओके, सिंपल। और इसमें तो देखिए, नाउन जो होता है ना, ये जो होता है तो ये मेन वर्ब के भी साथ रहता है। ओके, ये मेन वर्ब के साथ रहता है। अगर आप एक सेंटेंस में देखेंगे नाउन फ्रेज को, नाउन फ्रेज में आपको इसके साथ मिलेगा मेन वर्ब भी, और मेन वर्ब जो होता है हम लोग को ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प देता है, हेल्प करता है नाउन को, इसीलिए तो हो गया। उसके बाद मैं बता दूँ यहाँ पे ये किसको किसको करते हैं। पहली बात तो एडजेक्टिव को करता है, एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करता है, डिटरमाइनर्स को करता है, प्रीपोजिशनल को करता है, हो गया। उसके बाद ये आर्टिकल को मॉडिफाई करता है। मैं आपको एक पॉइंट में बता रही हूँ, वेट।
जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये इन चीज़ों को मॉडिफाई करता है। पहला तो ये आर्टिकल से, दूसरा है हम लोग का डिटरमाइनर्स और तीसरा है हम लोग का एडजेक्टिव। तो देख सकते हैं आप लोग, और आर्टिकल। तो मैं आपको एक सेंटेंस बता रही हूँ। एक तरफ से हम लोग को वर्ब भी मॉडिफाई करना होता है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गई। ये प्रीपोजिशनल को भी मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशनल जैसे इन द पार्क हो गया, मैंने आपको जैसे उसमें बताया था। तो ये प्रीपोजिशनल को मॉडिफाई करता है, आर्टिकल को मॉडिफाई करता है, डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ये चार को ही सिर्फ मॉडिफाई करता है और ये किसी को नहीं करता है। सॉरी, मैंने आपको उसमें बोला था कि वर्ब मे बी वर्ब बट इट इज़ नॉट वर्ब, इट इज़ प्रीपोजिशनल, then articles, then our determiners, and then our adjective. Only this four it modifies. Okay. हो गया। ये है हम लोग के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला आर्टिकल, तो आर्टिकल है हम लोग का यहाँ पे टॉल। तो टॉल है एडजेक्टिव, ये मैन को डिस्क्राइब कर रहा है और ये बता रहे कि ये क्या कर रहे थे, ये वॉक कर रहा है। और ये जो है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का डिटरमाइनर्स नहीं यूज़ है, यहाँ पे हम लोग डिटरमाइनर्स नहीं यूज़ किए। ये है हम लोग का प्रीपोजिशनल, ये है हम लोग का एडजेक्टिव और ये हम लोग का आर्टिकल। ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या था, हम लोग का पहला तो था ये हम लोग को क्या क्या डिस्क्राइब किया, आर्टिकल डिस्क्राइब किया प्लस एडजेक्टिव डिस्क्राइब किया और तीसरा ये हम लोग का प्रीपोजिशनल डिस्क्राइब किया। ओके, हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये किसको किसको मॉडिफाई करता है और फिर ये मेन वर्ब के साथ रहता है और ये हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का हेल्प भी हम लोग को करता है, क्योंकि जब ये मेन वर्ब के साथ रहता है तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया कि ये चारों को ये मॉडिफाई करता है। पहला तो प्रीपोजिशनल, दूसरा है आर्टिकल, फिर तीसरा है ये डिटरमाइनर्स और चौथा है हम लोग का एडजेक्टिव। तो मैंने ये भी बता दिया डिटरमाइनर्स क्या है, एडजेक्टिव क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रीपोजिशनल होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया आर्टिकल, 3 आर्टिकल होते हैं, सिंपल। तो ये हम लोग का हो गया ख़त्म टॉपिक। और तो मैं बता दूँ तो ये जो हम लोग का नाउन फ्रेज का जो काम होता है ना, फंक्शन, ये हम लोग को ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो चलिए आज का हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है।
अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट होगा तो आप मुझे चैप्टर का नाम बता दीजिएगा और आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने में आपको मदद करूं। और आप कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिएगा। सो बाय, आज के लिए इतना ही, बाय।